हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप इस जानते हैं, हमने जो है लूसेंट के बुक को जो है यहाँ पर नोट्सों के द्वारा जो हम समझा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक छोड़ा था उससे हम आगे करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है ऐतिहासिक ग्रंथ है। ऐतिहासिक ग्रंथ को हमने दो भागों में बांटा है। पहले धर्म है, दूसरा स्मृति है। तो धर्म को कवर कर लेते हैं पहले। जातक पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगम पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा है। पहला महायान है, दूसरा हीनयान है। जैन धर्म को भी दो भागों में बांटा है हमने, श्वेतांबर और दिगंबर। हीनयान की जो प्रमुख पुस्तक है वो कथावस्तु कहलाती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर बार वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। कथावस्तु में किसके बारे में लिखा गया, किसके बारे में लिखित है? तो महात्मा बुद्ध के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताया गया। किसमें? कथावस्तु पुस्तक में। आगम पुस्तक में किसके बारे में बताया गया? ये क्वेश्चन बनता है। तो महावीर स्वामी के बारे में बताया गया। महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के संस्थापक थे, जो तीर्थक थे, वो 24वें तीर्थक थे। वह अंतिम तीर्थक महावीर स्वामी ही थे। राजतरंगिणी जो पुस्तक है, उस पुस्तक के लेखक कौन है? कल्लड़ द्वारा वो जो है पुस्तक लिखी गई थी। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। चाणक्य के द्वारा चाणक्य के जो हैं दो नाम थे, एक कौटिल्य, एक विष्णुगुप्त। ठीक है। चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई थी वो कौन सी थी? वो राजनीति से संबंधित पुस्तक थी। मैकियावेली के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी? द प्रिंस। ये हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है वनडे एग्जामों में, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान दें। मैकियावेली द्वारा लिखित पुस्तक की तुलना किससे की जाती है? चाणक्य की पुस्तक से मैकियावेली की जो है लिखित पुस्तक की तुलना की जाती है। अर्थशास्त्र में मौर्य वंश के बारे में बताया गया है। अर्थशास्त्र की जो पुस्तक थी उसमें मौर्य वंश के बारे में बताया गया है। भारत में अरबों का आक्रमण किस पर हुआ था? सिंध पर हुआ था, और वह विजय भी हो गए थे, अरब जीत गए थे। अरबों द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो चचनामा थी, तथा इसके लेखक थे अली अहमद। आइए मनुस्मृति कवर करते हैं। मनुस्मृति भी हमने दो भागों में बांटी है, एक मनु है, एक नारद है। मनुस्मृति का क्वेश्चन बनेगा, मनुस्मृति किस वंश से संबंधित है? तो वो सुंग वंश से संबंधित है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो हम बताएंगे मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर बार वनडे में पूछा जाता है। नारद जो है किससे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। कौन? नारद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली हेडिंग पे बढ़ते हैं। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी थी? अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक थी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे। अष्टाध्यायी की पुस्तक में मौर्य काल के पहले की जानकारी दी गई है। जो अष्टाध्यायी की पुस्तक थी उसमें मौर्य काल के पहले की जो है जानकारी दी गई है। गार्गी संहिता पुस्तक के लेखक कौन थे? कात्यायन थे। कौन थे? गार्गी संहिता पुस्तक के लेखक जो थे वो कात्यायन थे। गार्गी संहिता एक क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। पूछा जाता है कि गार्गी संहिता क्या है, तो आप कहेंगे कि एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता में यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। गार्गी संहिता जो पुस्तक है उसमें यवनों के आक्रमण के बारे में उल्लेख किया गया है। महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है? पतंजलि। कौन थे? पतंजलि, जो शुंगों के बारे में जिन्होंने जानकारी दी थी इस पुस्तक में। महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन थे? पतंजलि, जिन्होंने शुंगों के बारे में जानकारी दी थी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी भी हमने चार भागों में बांटी है। पहली हो जाएगी हमारी चीनी लेखक, अरबी लेखक, यूनानी रोमन लेखक और अन्य लेखक। तो सबसे पहले चीनी लेखक को जो हम कवर करते हैं। चीनी लेखक में कौन कौन आए थे? सबसे पहले आया था चीनी लेखक फाहियान, जो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान कहाँ पर आया था? फाहियान मध्य प्रदेश के राज्य में जो है उसने यात्रा अपनी चालू की थी। वो मध्य प्रदेश में आया था। फाहियान ने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी व समृद्ध बनाया था। क्वेश्चन बनता है कि फाहियान ने किस राज्य की जनता को सुखी व समृद्ध बताया था? तो मध्य प्रदेश की जो है वो जनता थी। दूसरे जो है लेखक आए थे वो आए थे हुएनसोंग जो आए थे वो किसके दरबार में आए थे? हुएनसोंग जो आए थे वो हर्षवर्धन के दरबार में
आया था। हुनसुंग ने कौन से विश्वविद्यालय में जो है शिक्षा ग्रहण की थी, ये क्वेश्चन बनता है। तो हुनसुंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन बनता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, तो कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था, कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। ह्वेनसोंग द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, CU की। ह्वेनसोंग, अगर क्वेश्चन आता है कि ह्वेनसोंग की पुस्तक कौन सी थी, तो वो थी CU की। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, ह्वेनसोंग को राजकुमार कहा जाता है, किसका, यात्रियों का। दो लेखक और आए थे, एक संयुगन लेखक था, एक था इत्सिंग लेखक। कौन था, संयुगन और इत्सिक लेखक। इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली है। चलिए अब पढ़ते हैं अरबी लेखक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अरबी लेखक है। अरबी लेखक में भी हमने दो टॉपिक बांटे हैं, दो टॉप से बांटे हैं। अलबरूनी आया था और इब्न बतूता आया था। जो अरबी लेखक थे, दो लेखक थे। क्वेश्चन बनेगा कि अलबरूनी लेखक जो थे वो कौन कौन से थे, दो थे। आप कहेंगे अलबरूनी था, एक इब्न बतूता था, जो अरबी लेखक थे। जो पहले अलबरूनी के बारे में जानते हैं। अलबरूनी किसके दरबार में आया था, अलबरूनी जो आया था मोहम्मद गजनवी के दरबार में आया था। अलबरूनी की पुस्तक दो थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है हर बार, दोनों ही पूछे जाते हैं वनडे एग्जामों में, कोई सा भी एग्जाम हो। अलबरूनी की पुस्तक दो थी, उन दो के नाम बताइए। पहली पुस्तक थी उनकी किताबुल हिंद, दूसरी थी उनकी तहकीक हिंद। ठीक है, तहकीक हिंद। अब करते हैं इब्न बतूता के बारे में जानते हैं। इब्न बतूता किस देश का निवासी था, क्वेश्चन बनता है। तो इब्न बतूता मोरक्को देश का निवासी था। इब्न बतूता किसके दरबार में आया था, क्वेश्चन बनता है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम बताइए। तो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रेहला। क्या नाम है, रेहला। इब्न बतूता का वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता का वास्तविक नाम बताइए। तो वो है अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता। चलिए नेक्स्ट हेडिंग करते हैं, अन्य लेखक। अन्य लेखक जो और आए थे, एक आया था तारानाथ, जो कहाँ का निवासी था, तिब्बत का था। वो तिब्बत का निवासी था। कौन, तारानाथ। तारानाथ की दो पुस्तकें इंपोर्टेंट है जो पूछी जाती हैं, कयंगुर और तयंगुर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तयंगुर और कयंगुर। इसके बाद मार्को पोलो आया था। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था, मार्को पोलो वेनिस का निवासी था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, यूनानी लेखक। अब यूनानी लेखकों के बारे में जानते हैं, जो कि लूसेंट के हम जो है इस बुक को जो है हल कर रहे हैं। लूसेंट के नोट्सों को जो है हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट डीपली इसमें जो है कवर करवाया है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ध्यान से पढ़ें। टेसियस कौन था, ईरान का राजवैद्य था। कौन था, टेसियस जो था ईरान का राजवैद्य था। इसका सिर्फ इतना ही था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम बताइए, क्वेश्चन आ जाता है। तो उनका पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। सिकंदर जो आया था वो अपने साथ तीन लेखकों को लेकर आया था भारत। पहला कौन था, निकारियस, आनेक्रियस और आस्ट्रोबुलस। सिकंदर कौन था, सिकंदर जो था वो जल का सेनापति था। कौन था, सिकंदर का जो जल सेनापति था वो कौन था, निरियाकस था। सिकंदर का जो जल सेनापति था वो निरियाकस था। नेक्स्ट अगला कौन आया था लेखक, डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में सीरिया के अंत्यों ने भेजा था। सीरिया के लोगों ने उसे जो है भेजा था, किसको, बिंदुसार के दरबार में। डायमेशियस अशोक के दरबार में आया था। एक आया था टालमी। भारत का भूगोल पुस्तक जो है टालमिया द्वारा लिखी गई है। भारत का एक पुस्तक है, भारत का भूगोल पुस्तक जो है टालमिया द्वारा लिखी गई है। एक है पिलनी की जो है इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, उन्होंने लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री के नाम से पिलनी ने एक पुस्तक जो है लिखी थी, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था, क्वेश्चन बनता है। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए, इंडिका। मेगस्थनीज सेलुकस निकेटस का जो है राजदूत था। कौन था, मेगस्थनीज जो था वो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। सेलुकट निकेटस किसका, सिकंदर का सेनापति था। किसका,
सेलुकस सिकंदर का सेनापति था। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, मतलब कि किसी चीज से मिलने वाले साक्ष्य, कौन सा साक्ष्य किससे मिले। इसको विभिन्न भागों में बांटा, पहला है अभिलेख, दूसरा है सिक्के। तो अभिलेख के बारे में जानते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो अभिलेखों का अध्ययन करता है उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन बनता है तो उसे बोलते हैं एपिग्राफी। सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? ये क्वेश्चन बन जाता है। तो क्या है? एशिया माइनर, जो कि इसको ब्रैकेट में कहा जाता है बोगाजकोई। अच्छा, इसके अंदर बोगाजकोई जो है, इसके अंदर जो है 4 देवताओं के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें से 4 देवताओं के बारे में बताया गया है। तो पहले हैं इंद्र, दूसरे हैं मित्र, तीसरे हैं वरुण और चौथा है नासत्य। नेक्स्ट हेडिंग, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित? हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख है। जो भारतवर्ष का नाम लिया जाता है वो हाथी गुफा अभिलेख के अंदर लिखित है। हाथी गुफा अभिलेख किसने तैयार करवाया था? किसने बनाया था? कलिंग का राजा खारवेल ने बनवाया था। कौन सा? कलिंग का राजा खारवेल। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख किस संबंधित है? गौतमी बलश्री द्वारा बनवाया गया था। कौन सा? नासिक अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन द्वारा बनवाया गया था। प्रयाग स्तंभ लेखक समुद्रगुप्त द्वारा बनवाया गया था। रेहाल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधरा द्वारा बनवाया गया था। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश घोष द्वारा बनवाया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सिक्के पर। सिक्कों से बनने वाले क्वेश्चन। प्राचीनतम सिक्कों को आज सिक्के कहा जाता है। साहित्य में सिक्कों की संख्या कारसण कहा जाता था। साहित्य में सिक्कों को करिकमेंडू नामक जगह में रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे, जो कि कहाँ है? पुदुचेरी में। करिकमेंडू नामक जगह है जो कि पुदुचेरी में स्थित है, जहाँ पर रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? हिंदू यूनानी ने चलवाए थे। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? गुप्त वंश ने चलवाए थे। सबसे शुद्ध सिक्के किसने चलवाए थे? क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सारा ही। सबसे शुद्ध सिक्के किसने चलवाए थे सोने के? कुषाण वंश के शासक ने चलवाए थे। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी शासक था, जो समुद्रगुप्त था। ठीक है बच्चों, तो आज के लूसेंट की जो है हमने ये लूसेंट का जो है हमने सेकंड लेक्चर जो आज हमने कंप्लीट किया है, और लूसेंट की बुक को हम अपने इस चैनल पर कवर कर रहे हैं। तो ये हमारी सेकंड वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।